Hi, good morning all my lovely students and friends. Today welcome to my channel English Mystery 99. Today welcome to my channel English Mystery 9. So I came to for my lovely students spoken English first classes. So all my lovely students comment me. So how can I learn a spoken English? So I don't know how to speak English. So I want to learn a spoken English. So sir, you will explain me about a spoken English. So I come to for my lovely students and friends. I'll explain you about spoken English. Then you can concentrate on this video and topic. So you will learn spoken English. So no need to worry, my lovely students and friends. You can see this from a starting to end. Then of course you can learn a spoken English. This is the stairs of a spoken English. You can say that this video is a stairs of a spoken English. You can enhance, increase in our life thinking for this video and topic. And also talking about distinct body of parts of spoken English this video. So no need to worry, don't worry my lovely students and friends. You can of course watching my video and you can learn, you will learn spoken English. And also I'll explain you 5 facts. So which is helps with spoken English. So I think you know about 5 facts, and you don't know about 5 facts. Just I'll explain you about 5 facts which helps spoken English, which very fast for pronunciation. If you don't know about 5 facts, maybe if you know about then very good. So without waste of time, come to the point and I'll explain you just. तो दोस्तों आज का सेशन मैंने आप लोगों के लाया है स्पोकन इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है, जिसके माध्यम से आप स्पोकन इंग्लिश यानी स्पीक करने के लिए, इंग्लिश में बोलने के लिए आप सीख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो इसीलिए मैंने ये फर्स्ट क्लास आप लोगों के बीच लाया हूँ और शेयर कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों। और आप इस वीडियो को अवश्य देखें अगर यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं या आप लिखना चाहते हैं या इंग्लिश में कुछ भी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप अवश्य देखें। अगर यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ अवश्य करें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको यह वीडियो सबसे पहले मिल पाए और अपने लाइफ को, थिंकिंग को, आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को इंक्रीज कर पाएँ, इम्प्रूव कर पाएँ और अपने लाइफ को एक अच्छे बेस्ट कंटेंट स्पीयर्स वे में इम्प्रूव कर वे कंटेंट कर पाएँ। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश कैसे सीखें, इंग्लिश कैसे बोलना सीखें, चलाना सीखें। दिस इज़ अ फैक्ट। सो आप लोगों को मैं बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से कहने का तात्पर्य है हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश विथ वेरी वेल प्रोनाउंसिएशन। सो मेरे प्यारे छात्रों, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें और मेरे चैनल पर बने रहें। आप इंग्लिश बोलने के लिए अवश्य सीख पाएंगे, अच्छे इंग्लिश बोल पाएंगे। आप कहेंगे वो दिन दूर नहीं कि आप ऐसे इंग्लिश बोलेंगे कि जिसका कि वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो 5 फैक्ट्स हैं इंग्लिश बोलने की, मैंने इस चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहा कि हम लोग जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं या बोलते हैं तो उसमें क्या मदद करती है हम लोगों के पार्ट्स ऑफ बॉडी और बॉडी ऑफ पार्ट्स बहुत थिंग्स। तो ये हेयर जो हम लोगों के समर में जो है माइंड को, हेड को कंसंट्रेट करते हैं हेयर। और सबसे फैक्ट्स होती है स्पोकन इंग्लिश में या इंग्लिश या किसी भी भाषा को बोलने के लिए हम लोगों का जो है ब्रेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये ब्रेन करते हैं कि आप किसी भी भाषा को या किसी भी
व्यक्ति से बात करते हैं, किसी भी छात्र से आप बातचीत करते हैं, या वो छात्र आपके साथ कोई भी भाषा का प्रयोग करते हैं, लाइक एज हिंदी का प्रयोग करते हैं, आप इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश बोलना चाहेंगे, तो वहाँ हिंदी में किसी भाषा को बोला तो आपको या आपके दिमाग जो है उसको ट्रांसलेट कर एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। ये होती है। उसके बाद आइज़ होती है। आइज़ जो है, अगर यदि आप आई कांटेक्ट ना हो तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, या किसी भी भाषा को आप नहीं बोल पाएंगे। आई कांटेक्ट मस्ट है कि आप उसके बातों को, उसके सेंस को आप समझ पाएँ। आई कांटेक्ट का ये मस्ट महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद होती है लिप्स। लिप्स किसी भी भाषा को वेल प्रोनाउंसिएशन यानी अच्छे उच्चारण करने की मदद करती है। अगर यदि आपके लिप्स या आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिप्स जो है अच्छे कंटेंट, अच्छे प्रोनाउंसिएशन, अच्छे उच्चारण के साथ आप बोल सकते हैं। इसमें मदद करते हैं लिप्स। उसके बाद जो होती है लिप्स और माउथ, लिप्स को माउथ भी कहते हैं। उसके बाद है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड का वर्क है कि हमारे जो बॉडी ऑफ पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, उससे जो वोकल कॉर्ड है, थ्रॉट, वोकल कॉर्ड है, जो कुछ भी मेरे अंदर से जो भी भाषा निकलती है, लाइक हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, एनीथिंग्स या अमेरिकन, कोई भी लैंग्वेज जो निकलती है वह वोकल कॉर्ड के माध्यम से ही निकल पाती है। किसी भी प्रकार की भाषा या हिंदी, ठेठी, जो कुछ भी आप लोग बोलते होंगे, तो वो निकलती है वोकल कॉर्ड के माध्यम से। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि थ्रॉट ऑल ऑफ थिंग्स। तो ये 5 हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब किसी भी भाषा को हम बोलते हैं तो लिसनिंग का मस्ट थिंग्स होता है, मस्ट फैक्ट्स है कि इंग्लिश बोलने के लिए या किसी भी भाषा को बोलने के लिए सबसे बेस्ट है ईयर। आपके सामने कोई भी किसी भी प्रकार का भाषा प्रयोग कर रहे हैं, सबसे पहले आपको लिसनिंग करना होता है, उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। फर्स्ट लिसनिंग आफ्टर देन एक्सप्लेन। आप पहले सुनेंगे तभी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, बताएंगे। तो ईयर जो है मस्ट इम्पोर्टेंट है, लिसनिंग आफ्टर देन स्पीकिंग। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि मेरे जो शरीर का जो पार्ट्स हैं इंग्लिश बोलने में क्या क्या बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आई कांटेक्ट तो मस्ट ही है, और मैंने इसके बारे में बताया कि क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चलिए, टुडेज आई नो अबाउट हाउ टू स्पीक इंग्लिश। दिस इमेज एक्सप्लेन यू कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ कैन आई लर्न स्पीक इंग्लिश, हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश विथ very full pronunciation with any person. So no need to worry, my lovely students and friends. I'll explain you today. If you don't know 5 facts, so I'll explain you today in this time 5 facts for speaking English must. Then if you know about letters, if you don't know about letters, words, vocab, and grammar, and sentence, and last pronunciation. If you don't know how to letters, words, vocab, grammar, sentence, pronunciation, no need to worry. I'll explain you. I am Ashmi Mehta sir, from starting to end with very well pronunciation. So all things I'll explain you. So this is the 5 fact is most important to speak English. If you know about 5 facts, of course you can speak English anything, any place, in front of any person. So of course you can learn letters, words, grammar, sentence, pronunciation, most 5 facts. If you don't know how to avoid this English, so I'll explain you about this English. That's why you can in understand and of course speak English. So दोस्तों, मैंने जो आपको ये 5 फैक्ट्स बताया कि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इस चीज़ को आपको जानना ज़रूरी है
5 फैक्ट्स हैं, लेटर्स, वर्ड्स, वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस, प्रोनाउंसिएशन। आपको अगर यदि नहीं भी आती है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों आप ऑफ कोर्स वीडियो पे बने रहेंगे और देखते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, नए छात्र हैं, तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आपको, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको इस वीडियो को जब भी फर्स्ट अपलोड हो आप लोगों को मिल पाए और इस वीडियो को देखकर अपनी लाइफ में इन्हेंस इंक्रीज कर पाए और इंग्लिश बोलना सीख पाए। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस चीज़ को बोलने के लिए आपके पास अगर यदि इन्वायरमेंट नहीं है, मोमेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें आज से ही। अगर भले ही आपके फैमिली मेम्बर में कोई इंग्लिश ना भी जानता हो, लाइक आपके फैमिली मेम्बर में जो भी हो, ब्रदर्स, सिस्टर, फ्रेंड्स, मदर, फादर, एनीथिंग्स, तो उनके साथ आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करें। छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे लेटर्स, छोटे छोटे सेंटेंस जो भी आपसे बन पाए। और इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा आपके लिए ग्रामर, ताकि आप अच्छी तरह से किसी भी सेंटेंस को बना पाएँ और आप इंग्लिश में बोल पाएँ। और इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हर किसी का जो पार्ट्स होता है ग्रामर, और उस ग्रामर को जानने के बाद ही आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। फिलहाल आपको जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी जानते हैं आप, उसको अपने पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर के साथ बातचीत करना स्टार्ट करें। और ऐसे होता है कि अगर आप होम टाउन में हैं, तो होम टाउन में, विलेज टाउन में रहने के नाते जो होते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स या जो ग्रामीण के, जो सोसाइटी के जो पर्सन होते हैं कि थोड़ा उसे हे दृष्टि से देखते हैं। अगर आप अच्छा कुछ करना चाहेंगे तो आप दूसरे के साथ इंग्लिश में बातचीत ना करें, या अगर यदि आपका वैसा मतलब फ्रेंड्स वगैरह है तो आप उससे बातचीत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इंग्लिश बोलने का ये है कि आप इंग्लिश अगर यदि बोलना सीखना चाहते हैं, या जो कुछ भी आपको आता है, आप ये मत सोचें कि मैं इंग्लिश गलत बोल रहा हूँ, मुझे नहीं आ रही है, मुझे लोग क्या कहेंगे। ये चीज़ को आप कभी भी अपने आप के अंदर में ना रखें। और हेजिटेशन सबसे बड़ी बात होती है। हेजिटेशन के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, या आप अच्छे इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि आप मिरर के सामने में जो है आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें। जो कुछ भी आपको आती है, या कोई आप ऐसे ले लीजिए, या कुछ भी ले लीजिए, या आप जो कुछ भी आपको आता है वो आप अपने मिरर के सामने में बोलना स्टार्ट कीजिए। तो उससे होगा कि आपकी रिदम फास्ट होगी, जो आपके अंदर हेजिटेशन है वह दूर होगी। आउट ऑफ हेजिटेशन इन योर बॉडी, देन ऑफ कोर्स यू कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन, एनीथिंग, एनी प्लेस यू डोंट नो, in front of mirror, speak in English, then you can't improve, enhance in your life thinking and in front of anything. So मैं आप लोगों को ये फैक्ट्स मैंने बताया, इस चीज़ को आप अपने अपने दिमाग में रख के कंसंट्रेट कर आप बोलना स्टार्ट करें और आप अवश्य सीख पाएंगे। और इसके साथ जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा ग्रामर, उससे आप जो है सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, उसके बाद आप अच्छे और लंबे इंग्लिश बोल पाएंगे। तो दोस्तों इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप आज से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें। और ये आप कभी मत सोचें कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है और मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, मैं गलत बोलता हूँ, या मुझसे गलती हो जाएगी तो क्या बोलेंगे। तो ये चीज़ आप ना सोचें, इस चीज़ को आप ना सोचें। और दोस्तों आपके एज आपने बिता दिया 20 से 25 वर्ष आपने हिंदी में ही बिता दिया, आज आपने इंग्लिश बोलना बोलना चाह रहे हो, तो क्या इसके लिए आपको टाइम देना होगा। आप कम से कम 1 महीना टाइम दें इस पर और लगातार प्रयास करें और आप अवश्य बोल पाएंगे। और एक बात ये होती है मेरे प्यारे छात्रों, क्या कोई भी बच्चे जन्म लेते हैं वो जन्म के साथ ही दौड़ना स्टार्ट कर देते? नहीं, उससे भी टाइम लगती है। वह आगे चलते हैं, दौड़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर वह प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं चलने का। तो उसी प्रकार से आप भी आज से ही स्टार्ट करें इंग्लिश बोलना। आप ये ना सोचें कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं बोलूँगा मुझसे गलती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे या और क्या कहेंगे। कौन क्या कहेंगे वो आपको नहीं देखना, आपको देखना है कि मुझे इंग्लिश बोलनी है तो बोलनी है, मुझे इंग्लिश सीखनी है तो सीखनी है। आज से ही आप स्टार्ट करना है विदाउट थिंकिंग। ओके, तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों आप प्रयास अवश्य करते रहें जो कुछ भी आती है। और साथ ही साथ जो है आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट क्लास के साथ मैं ग्रामर लेके आऊँगा, जिससे कि आप बड़े बड़े सेंटेंस को बना पाएंगे और ग्रामर सीखने के बाद अच्छी इंग्लिश आप बोल पाएंगे। तो
आज के लिए मेरे प्यारे छात्रों इतना ही। आप लोग मेरे वीडियो को अगर यदि प्रथम देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अपने दोस्तों के बीच अवश्य शेयर करें। साथ ही साथ मेरे कोई भी वीडियो को जब अपलोड हो पाना चाहते हैं तो बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच माय लवली स्टूडेंट्स। रीड मोर, आई विल विद नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।